नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् तं नमामि शनैश्वरम्। न्याय के अधिकारी, दंडाधिकारी सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव के आराधना करते हुए आज का वाचन प्रारंभ करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी परिजनों के परिवारों में सुख संपदा और स्वास्थ्य का वरदान दे और उन सब की रक्षा करें, उन पर अपनी तिरछी दृष्टि न डालें, क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव की तिरछी दृष्टि जो है वो एक प्रकार से मनुष्य को दंड देने वाली। तो प्रार्थना करते हैं कि वो तिरछी दृष्टि न डालें हमारे किसी भी परिजन पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की बात। आज का वाक्यांश है आहार ही आधार। आहार ही आधार एक बहुत सुंदर वाक्य संस्कृत का हम सब लोगों ने सुना होगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अर्थात हमारा मानव का जो शरीर है ये धर्म की साधना का एकमात्र साधन है। यदि हमारा शरीर नहीं रहेगी तो हम धर्म की साधना नहीं कर सकते। अब जहाँ खलु धर्म साध्यम की बात आ जाती है तो वहाँ इसमें एक अर्थ और भी निकलता है, थोड़ा सूक्ष्मता के साथ में, गहराई के साथ में यदि हम समझें तो धर्म साध्यम क्या है। एक है इसका अर्थ धर्म की साधना और एक है धर्म को साधना। धर्म की साधना और धर्म को साधना दोनों अपने आप में अलग अलग भाव है। ये मेरी अपनी वो है विचार उत्पादकता है कि धर्म की साधना आप ऐसे मान करके चलिएगा कि जैसे जो हमारे मन में श्रद्धा है, हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, हम उसके बताए गए नियमों के अनुसार चलते हैं। जैसे सनातन धर्म में के संध्या वंदन करते हैं, त्रिकाल पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और यज्ञ करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी हम पूजा करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, घंटी पुष्प चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये सब धर्म की साधना में आते हैं। अर्थात धर्म की साधना, धर्म यहाँ धर्म क्या है, धर्म की साधना में यहाँ पर धर्म क्या है। यहाँ पर धर्म एक दीपक की लौ समझिए, दीपक की लौ के समान एक छोटा सा बिंदु है जिसकी हम साधना करते हैं और उसी को हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। अर्थात हमारा ध्यान केवल और केवल उस दीपक की लौ पर है, वो धर्म की साधना है। अर्थात ये जो कार्य हैं आपके, भजन है, कीर्तन है, जप है, तप है, माला फेरना है, पूजा करनी है, आपने शंख बजाना है, ये सारे कार्य धर्म की साधना में आते हैं। अर्थात धर्म एक छोटा सा बिंदु है जिस पर हमें एकाग्रचित्त होकर के
अपना कार्य करना है, अपनी बात करना है। और जहाँ तक बात आ जाती है धर्म को साधने की बात, तो वो धर्म का एक विशाल रूप है। अर्थात उस धर्मों में फिर केवल ये धर्म की बात नहीं आ जाती कि हमने पूजा कर ली, वंदन कर लिया, केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहता। जब धर्म को साधने की बात आती है तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से है कि धर्म कोई इतनी विशाल काय वस्तु है, कोई विशाल वैचारिकता है धर्म, जिसके हमें हर कोने को साधना है, हर प्रकार से साधना है उसको। तो उसको साधना निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य है। तो धर्म की साधना आसान है, लेकिन धर्म को साधना बहुत मुश्किल है। यदि मैं और इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करूं, तो धर्म की साधना ऐसा मान करके चलिए जैसे हम पृथ्वी के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने नगर के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें। ये एक धर्म की साधना है कि हम जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, हम उसकी भलाई का कार्य करें। वो एक धर्म की साधना वाली बात है। यानी पृथ्वी के बारे में हम विचार करें कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी का क्या भला हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, वो एक धर्म की साधना है। लेकिन धर्म को साधना जो है वो ऐसा मान करके चलिएगा जैसे हम पूरे यूनिवर्स को साधने का प्रयास करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अणु परमाणु के विषय में हम चेतना जागृत कर रहे हैं, हम उसके विषय में विचार कर रहे हैं, उसके सुख दुख का, उसके अच्छाई का, बुराई का, उसके पालन पोषण का और उसकी हर प्रकार से रक्षण का हम जब कार्य करते हैं तो वो धर्म को साधने वाली बात है। तो ये तो धर्म की बात आई, क्योंकि मैंने एक बात ये रखी कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अब सवाल इस बात का है कि जब हम शरीर से ही धर्म की भी साधना कर सकते हैं और धर्म को भी साध सकते हैं, तो फिर शरीर को किस चीज़ से पुष्ट करें? शरीर की पुष्टि कैसे हो? शरीर हमारा इस योग्य कैसे बने कि हम धर्म की भी साधना करें और धर्म को भी साधना करें, जो हमारी इच्छा हो हम वो काम करें। धर्म की साधना के लिए और धर्म को साधने के लिए भी हमें शरीर की आवश्यकता है। और उस शरीर को पुष्ट करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? वो है अपना आहार। अर्थात धर्म की साधना करें या धर्म को साधें, यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे आहार के माध्यम से, क्योंकि शरीर पुष्ट बनता है आहार से। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के उससे शरीर पुष्ट बनता है। उनमें बहुत कुछ हमारी आदतों का भी समावेश होता है। कुसंगति में पढ़ करके हम अपने शरीर के दुर्व्यसनों में यदि घिर लेते हैं तो अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं। दिखाई नहीं देता है वो भले ही बाहर से, लेकिन जो अंदर की स्थिति है वो पता चलती है कि वो स्थिति बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को अपनी जगह बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा आहार शुद्ध हो। अर्थात चाहे हम शरीर को शुद्ध करने की बात करें, चाहे हम धर्म की स्थापना की बात करें, चाहे हम धर्म की साधना की बात करें, चाहे धर्म को साधने की बात करें, आहार इन सब चीज़ों के मूल में है। इसलिए आहार ही आधार है। इसके विषय में आदरणीय गायत्री परिवार के प्रमुख श्री राम शर्मा जी का एक आलेख मुझे प्राप्त हुआ है। मैं
उसको आपके सबके सामने रख देता हूँ, क्योंकि समय भी अब हो चला है। तो उन्होंने कहा कि आहार ही मानव जीवन का आधार है। यहाँ से उनकी बात प्रारंभ होती है कि भोजन करना हमारे जीवन की एक बहुत मुख्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर जिस मांस, खून, हड्डी आदि से बना है, उसका निर्माण भोजन के द्वारा ही होता है। नित्य प्रति किसी न किसी कारणवश हमारे शरीर का क्षय होता है, जिसकी पूर्ति उसी आहार से होती है जिसे हम हर रोज़ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन हमारे शरीर का ही आहार नहीं है, वरन वह हमारी समस्त छोटी बड़ी क्रियाओं, भले बुरे कर्मों और सद असद विचारों का भी मूल है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने बन, और जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। तो इसी के विषय में फिर आगे कहते हैं कि एक दृष्टि से वह हमारे समस्त जीवन को संचालित और प्रभावित करने वाला है। इसी से धर्म ग्रंथों में अन्न को प्राण कहा गया है। अन्न को प्राण कहने की जो व्यवस्था है वो इसीलिए है, और उसकी उत्पत्ति सृष्टि में सबसे पहले बताई है, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए, पालन करने के लिए, शरीर का संचालन के लिए अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति से भी पहले अन्न की उत्पत्ति की गई है सृष्टि में। उनका मत है कि सर्वप्रथम जब अन्न की उत्पत्ति हो गई तब प्राणियों की उत्पत्ति हुई। अवश्य ही वहाँ अन्न का आशय गेहूँ, चावल आदि से नहीं है, वरन जिस किसी भी पदार्थ से किसी प्राणी का पोषण और प्राण धारण होता है, वही उसके लिए अन्न है। जिस भोजन का समस्त सृष्टि और हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व है, उसके संबंध में कुछ जानकारी रखना और उसे विधि पूर्वक ग्रहण करना भी हमारा कर्तव्य है। सच पूछा जाए तो आज संसार में जितने कष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से आधे से अधिक का कारण भोजन संबंधी अज्ञान और उसका असंयम ही है। शारीरिक व्याधियों और हर तरह की निर्बलताओं का कारण तो मुख्य रूप से आहार विषयक त्रुटियां होती ही हैं, पर हमारे मन का गठन भी बहुत कुछ आहार द्वारा ही होता है। इसलिए मानसिक विकृतियां और उनके कारण उत्पन्न क्लेश, संताप, दुष्प्रवृत्तियों का एक बड़ा कारण भी आहार दोष को ही माना जाना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत झूठी नहीं है। वास्तव में हम जैसा शुद्ध या अशुद्ध, सात्विक, राजसिक, न्याय या अन्याय से उपार्जित आहार ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव, अभिरुचि और प्रवृत्तियाँ भी बनती हैं, और वैसा ही शुभ अशुभ, सुख या दुख देने वाला, उन्नति या अवनति करने वाला, वह हमारे लिए सिद्ध होता है। आप आहार के इतने बड़े चढ़े महत्व को केवल हमारी कल्पना या कोरा शब्दजाल न समझें, वरन हम उसको आंतरिक विश्वास पूर्वक बतलाना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस समय जो कुछ और जैसा दिखाई पड़ रहा है, उसका 100 में से 90% आहार, आधार अथवा कारण उसका आहार ही होता है। हमारा शरीर जो जन्म के समय 3-4 सेर का होता है, बढ़ते बढ़ते 2-2.5 मन तक पहुंच जाता है, उसका एकमात्र साधन आहार ही होता है। अगर हम भीमसेन जैसे बली हैं या फूंक से उड़ जाने वाले मजनू हैं, तो इसका कारण हमारा आहार ही है। इसी प्रकार विद्या, बुद्धि के विकास का बहुत कुछ संबंध भी शारीरिक स्वास्थ्य से रहता है। इसलिए आहार को मनुष्य के उत्थान या पतन का सर्वप्रथम एवं बहुत बड़ा कारण या आधार मानना चाहिए। ये किसी भी प्रकार से अनुचित या असत्य नहीं कहा जा सकता, न इसको माना जा सकता। अतः हमारे पूरे जीवन में जो भी प्रक्रिया चलती हैं, जो भी हमारी मानसिक शक्तियाँ काम करती हैं, गुण अथवा दुर्गुण जो भी हमारे अंदर चलते हैं, उन सब के पीछे, उन सब का कारण, उन सब को संचालित करने वाला हमारा आहार ही है। अतः हमारे जीवन में जो भी कुछ है, उसका आधार हमारा आहार है। वो शुद्ध रहेगा तो हम शुद्ध रहेंगे,
वो अशुद्धि को प्राप्त होगा तो फिर हम भी शुद्ध नहीं रह पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी हो गया है, पूरा हो गया है, तो इसलिए अब विदा चाहूँगा। 11 बजे फिर कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर उपस्थित होऊंगा। इस समय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी और भाई RPS चौहान जी, ये लोग उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। और कल जैसा मुझे बताया भाई आशीष मीना जी ने फ्राइडे मीट में कि वो मुझे अवश्य सुनते हैं, बेशक बाद में सुनते हैं क्योंकि ये उनका ऑफिस का समय है, तो उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ और अग्रिम आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।